एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो इसमें अपलोड करने वाले हैं जो कि हमारी सीरीज है बिकम अ जेन एआई इंजीनियर। ओके, इसमें जो हमारी वीडियो होने वाली वो था एआई एजेंट्स। ओके, ये फर्स्ट एपिसोड होने वाला है इस सीरीज का। ठीक है, आज हम इसके बारे में देखने वाले हैं कि हम एक्चुअल में ये एआई एजेंट्स होते क्या है। ठीक है, कि अगर जैसे मान लो इंटरव्यू में कोई आपसे पूछता है कि what are the AI agents in actual, tell me the definition. So what you will be tell them, you need a definition of that. What are the actual AI agent, what are the means of a AI agent. Okay, so हम आज वो देखने वाले हैं कि इसकी वीडियो के बाद में आपको आपसे अगर कोई भी पूछेगा कि भाई एआई एजेंट्स क्या है, तो आप उनको सिंपल डेफिनेशन दे सकते हो कि वो भी कंफ्यूज ना हो, आप भी कंफ्यूज ना हो। मतलब कि आप जिसको बता रहे हो उसको भी अच्छे से समझ में आएगा एंड आपको तो वो समझ में आएगा ही। ठीक है, आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो वो था एआई एजेंट। बेसिकली एआई एजेंट क्या होते हैं? एआई एजेंट हमारी होती है ब्रेन। ब्रेन आप बोल सकते हो एलएलएम को, एंड मेमोरी, टूल्स, इन्वायरमेंट। ठीक है, ब्रेन हमारा कैसे, मतलब कि जैसे आप अपने आप को ना एक एआई एजेंट मान के चलो कि भाई आप एक एआई एजेंट हो। ठीक है, अब आपके पास कोई आता है, आपसे कोई बोलता है कि भाई मेरे को वेबसाइट बनानी है। ठीक है, आप क्या करोगे, आप अपने ब्रेन के अंदर आपका टूल है जिसको वेबसाइट बनानी आती है। ठीक है, एक पार्ट है आपके ब्रेन का जिसको वेबसाइट बनानी आती है, तो आप वेबसाइट बनाओगे। बट डिसीजन कौन देगा? आप लोगे कि आपको क्या यूज करना है, उसके बाद ही तो आप मतलब कि उसको वेबसाइट को बना पाओगे। क्योंकि आपके ब्रेन को देखो एजेंट बनाने आते हैं, टूल्स बनाने आते हैं, वेबसाइट बनानी आती है एंड ऐप बनाने आता है। ठीक है, बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे को बनवानी है वेबसाइट। तो आप अपने ब्रेन को बताओगे कि भाई मेरे को वेबसाइट बनानी है। ठीक है, वो क्या करेगा, वेबसाइट वाले टूल को कोड करेगा एंड आपको पूरा वेबसाइट बना करके देगा। मतलब बनाओगे तो आप ही, बट आप किसकी हेल्प लोगे? आप अपने वेबसाइट जिसको बनानी आती है, जो आपके ब्रेन का पार्ट है जिसको वेबसाइट बनानी आती है, आप उसको यूज करोगे ना। वो हो गया हमारे एक तरह से जो टूल्स। ठीक है, तो मतलब कि आप पूरे कौन हो, आप एआई एजेंट हो, बट जो काम आपका कर रहा है वो आपका काम कर रहा है वेबसाइट डेवलपमेंट वाला टूल। ओके, तो आप इसको ऐसे समझो। अभी मैं आपको और जैसे एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अभी आप जैसे चैट जीपीटी को यूज कर दो। ठीक है, चैट जीपीटी को आपने यूज किया। ठीक है, आप उससे पूछते हो कि भाई व्हाट इज द करंट प्राइस ऑफ एप्पल। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम इसको एग्जांपल के साथ में समझते हैं। चैट जीपीटी में ओपन करता हूँ, मैं इसको पूछता हूँ व्हाट इज द करंट प्राइस ऑफ एप्पल। ओके, मैं इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ एंड अब ये देखो क्या करेगा। अब इसने क्या किया, ये वेब सर्च कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसको पता है कि भाई इसकी इंफॉर्मेशन के लिए मेरे को वेब सर्च करना पड़ेगा। बट चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी एक एजेंट है। ठीक है, उसको पता चला कि भाई ये क्वेश्चन तो देखो करंट प्राइस पूछ रहा है, ये मतलब कि रिसेंट डेटा है इसमें। ठीक है, तो मेरे को मेरा जो गूगल सर्च वाला टूल है वो मेरे को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा डिसीजन दे रहा है। ये एक तरह से ब्रेन है चैट जीपीटी, जो कि एआई एजेंट है, वो ब्रेन है एंड उसके अंदर मल्टीपल टूल्स हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे वो इज, मैं इसको पूछता हूँ वो इज एर्गो ट्रेडिंग। ओके, तो अब आप देखना, अब ये इसने गूगल सर्च नहीं किया, क्यों? क्योंकि इसकी माइंड में ऑलरेडी वो है। बट मेरे को कहाँ पे यूज करने की जरूरत पड़ी थी, मेरे को यहाँ पे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे रिसेंट डेटा चाहिए था। करेक्ट, तो इसमें डिसीजन पावर है। तो ये चैट जीपीटी जो है वो हमारा एक एआई एजेंट है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पे आपको एक बार और बता देता हूँ। जैसे आप कुछ भी इनपुट दोगे तो वो हमारा जाएगा एजेंट के पास में। एजेंट क्या करेगा, डिसीजन देगा कि भाई उसको क्या करना है, उसको कौन सा टूल कॉल करना है, क्या करना है उसको, वो पूरा डिसीजन देगा, एक्शन पूरा। ठीक है, उसके बाद में वो आउटपुट देगा। तो ये हमारा होता है फ्लो। अभी आपको सिंपल जैसे समझ में आ गया होगा कि मतलब टूल्स क्या होते हैं एंड एजेंट क्या होते हैं। तो अभी आप जैसे इंटरव्यू में हो, ठीक है, इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि भाई मेरे को एआई एजेंट एंड टूल्स में डिफरेंस बताओ। तो आप उसको सिंपल बोल सकते हो कि भाई एआई एजेंट जो है वो एक ब्रेन है एंड टूल्स उसकी हेल्प करते हैं आंसर को फॉर्मेट करने में, फाइनल आंसर को जनरेट करने में, आउटपुट को जनरेट करने में। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है जो कि हर किसी को समझ में आ सकती है। ठीक है,
जैसे सपोज यहाँ पे जैसे हमारे आ गए कस्टमर सपोर्ट एंड चैटबॉट। अब ये चैटबॉट है, ठीक है, चैटबॉट जैसे चैट जीपीटी का होता है वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से उनके अंदर वो भी चैटबॉट यूज करती है वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो वो हमारा हो गया एआई एजेंट, बट उसके अंदर हम डेटा टूल्स यूज कर रहे हैं, उसको डेटा फीड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारे हो गए टूल्स, क्योंकि टूल्स की हेल्प से ही हम उसको डेटा दे पा रहे हैं ना। ऐसे ऐसे आप इसको समझो। अभी जैसे ये हमारा ऑटोनोमस व्हीकल्स, ठीक है। अब व्हीकल्स का जैसे आप मान के चलो, ठीक है, अभी कोई जैसे टेस्ला है, ठीक है। टेस्ला का क्या है, टेस्ला को आप एज ए एआई एजेंट समझो, ठीक है। अब उस पे आप कमांड देते हो या उस पे आप जैसे भी उसके सेंसर वगैरह है उनसे आप कनेक्ट करते हो, उसको आप मतलब कि उससे आप डोर ओपन करवाते हो, ठीक है। तो उसके अंदर एक टूल बना हुआ है जो कि क्या करेगा, डोर को ओपन करेगा, ठीक है। टूल समझ सकते हो आप, इसको एज ए फंक्शन समझ सकते हो। टूल्स हमारे क्या है, टूल्स हमारे एक टाइप के फंक्शन ही है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट हो गए, प्रोडक्टिविटी टूल्स हो गए, हेल्थ केयर डायग्नोसिस हो गए, तो ये हमारी चीजें होती है पूरा एआई एजेंट के अंदर, ठीक है। अभी सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज करंट वेदर, ठीक है, या फिर मैं इससे चैट जीपीटी से पूछता हूँ, ठीक है, व्हाट इज करंट वेदर। मैंने ये क्वेश्चन दिया, अब चैट जीपीटी उसको डिजाइन करेगा कि ये भाई एक्चुअल में कहना क्या चाहता है, इसके लिए मेरे को क्या जरूरत पड़ेगी, ये वो डिसीजन देगा। उसको पता चला कि भाई मेरे को इसके लिए गूगल सर्च की जरूरत है, वेदर टूल की जरूरत है, तो वो वेदर टूल को कोड करेगा एंड वहां से आंसर ला करके फिर हमको देगा, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोसेस होगा, तब जा करके हमारा एक पूरा एआई एजेंट कंप्लीट होता है एंड यूजर को उसके हिसाब से आंसर मिल पाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको अब पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई व्हाट आर द एआई एजेंट्स, एक्चुअल में एआई एजेंट है क्या एंड टूल्स क्या है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम मैं सोच रहा हूँ इस पे तो हम वीडियो रहने दे बेसिक्स पे, बट मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत बेसिक इसका बता दूंगा एंड फिर हम उसके बाद में ये फर्स्ट हमारा एआई एजेंट पे वर्क करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड आप इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क करके रख लो, क्योंकि इसके अंदर ही हम काफ़ी सारी अब मतलब कि वीडियोस लेके आने वाले हैं कि क्या होगा कि अगर आप इस पूरी प्लेलिस्ट को कंप्लीट करोगे तो आप किसी भी कंपनी के अंदर एज ए जेन एआई इंजीनियर जॉब ले सकते हो इजीली। क्योंकि मेरे को क्या पता, क्योंकि मैं एज ए एआई इंजीनियर काम कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि अगर मेरे पास कोई कैंडिडेट भी आता है तो उसको अगर इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि जो एआई इंजीनियर होता है, एआई इंजीनियर से हम इतनी ही इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है उससे, ठीक है। जो एमएल इंजीनियर होते हैं उनसे हमको डिफरेंट टाइप्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो आपके लिए ये पूरा बेनिफिट देने वाला है, तो आप मेक श्योर करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट इसकी सीरीज के, कि जो हमारा होगा पाइथन बेसिक्स फॉर द एआई एजेंट, मतलब कि बेसिक होगा इसमें पाइथन का कि हमको कितनी रिक्वायरमेंट्स है पाइथन की कि हम एआई एजेंट्स वगैरह बिल्ड कर पाए, ठीक है। सो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।